हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको किस तरह से क्या प्लान करना चाहिए मंडे के दिन, किस तरह से आपके लेवल्स होने चाहिए, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, लॉजिक, ये सारा का सारा इस चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क्या गलतियां करते हैं उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, उस गलती को ना करने का प्रयत्न करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निफ्टी में सबसे पहले, जैसे कि आपने कल देखा होगा, आपका 24, ठीक है, 24 में एक मार्केट में वही डायरेक्शन था। आपने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमारे सुना भी होगा कि भाई मार्केट कभी भी क्या करती है कि अगर ऐसे कंडीशन में किसी ने पुट लिया हो, जैसे कि मार्केट को देख करके, तो मार्केट क्या करती है, सबसे पहले इन पुट बायर को निकालने के लिए क्या करेगी, सबसे पहले देखो ऊपर जाने की कोशिश करती है। फिर ऊपर जैसे गई तो इसके बाद ये रेजिस्टेंस लेती है। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर क्या होता है, फिर कंटिन्यू आपका, जब यहाँ बेचारे पुट बायर थक जाते हैं, सबको ये लगने लगता है कि नहीं मार्केट फिर अब तो ऊपर जाएगी, अब तो ऊपर जाएगी। और देखिए कितने टाइम तक ये किया। अगर आप इसी कैंडल को 5 मिनट में ले जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, देखिए थोड़ा 5 मिनट में कैंडल में आप चलिए क्या किया है मार्केट ने। देखो ये होता है, सबसे पहले मार्केट आपकी थोड़ा यहाँ पर देखो गैप अप खुलती है, खुली गैप अप। गैप अप के बाद क्या हुआ, मार्केट में तेजी के साथ आपका बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर 5 मिनट में। अब जितने लोग यहाँ पर बेचारे ने क्या किया होगा, मान लो पुट बाई करके गए होगे, तो ये जो गैप अप मार्केट खुलती है ना, उसमें वो उंगली लगा के रखते हैं कि बस खुलना और मेरा पोजीशन एग्जिट होना, चूंकि उनको लास्ट दिखाना शुरू हो जाता है। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, एक कैंडल नीचे आया, फिर जब सबने सोचा इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है, इसके लो लेवल का जैसे इसने ब्रेकडाउन किया तो सबने सोचा चलो ठीक है, अब इसके लो लेवल का ब्रेकडाउन करता है और मैं यहाँ पर पुट बाई कर लेता हूँ। फिर मार्केट ने फिर इनको यहाँ पर देखो कैसे स्टॉप लॉस लिया, मतलब ऊपर गई, फिर देखो यहाँ से आपका लगभग 25,840। आप अगर नंबर यहाँ पर नोट करें, आपको ये दिख रहा होगा कि 25,840 से लेकर के इसने जो रिकवरी किया, ये लगभग 25,920 तक के आसपास का रिकवरी किया। अब आप समझ सकते हो, मतलब कहने का कि सिंपल है, अगर आप देखते हैं तो लगभग 70 से 80 पॉइंट का रिकवरी कर दिया। अब 70 से 80 पॉइंट का अगर रिकवरी करता है मान लीजिए, तो एक न्यू ट्रेडर या एक ट्रेडर कितना स्टॉप लॉस लगाएगा बेचारा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 30 पॉइंट का लगाएगा, 40 पॉइंट का लगाएगा, इससे ज़्यादा क्या स्टॉप लॉस लगाएगा आप बताइए। फिर मार्केट क्या की, यहाँ पर देखिए सबका एसएल लिया, जितने बेचारे यहाँ पर पुट बाई किए थे फर्स्ट कैंडल में, सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट ने धराशायी, कहानी पूरी की पूरी देखो बिल्कुल साइकोलॉजी के मुताबिक चलती है। आप जो सोच नहीं सकते उसके मुताबिक ये पूरी कहानी पलट देते हैं। लेकिन यहां पर बात क्या होती है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन की। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको, रेजिस्टेंस की, ट्रेंड लाइन की और आपका सपोर्ट लाइन की। अब वो क्यों बात होती है, देखिए ये जो आपको ट्रेंड लाइन बताया गया था, ये जो ट्रेंड लाइन आपको बताया गया था, देखिए अब आप बोलेंगे, बोला सर प्रीवियस चीजें क्यों दोहरा रहे हो। देखो प्रीवियस चीजें अगर आप नहीं देखेंगे ना, प्रीवियस चीजें अगर आप नहीं सीखेंगे, तो आपको आगे आने वाले दिनों में चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो आप सीखे नहीं पाएंगे। देखिए पॉसिबिलिटी तो मैं भी नहीं जानता 100% की क्या होगा चार्ट में, चूंकि इस चार्ट का कुछ भी 100% नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। सही है ना। तो आप देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन आप देखते हैं, इसके बाद आप ये रेजिस्टेंस देखते हैं, ये रेजिस्टेंस देखिए जो कि आपको बताया गया था कि भाई अभी आपका ये लेटेस्ट टाइम का ये रेजिस्टेंस बनेगा जो कि 25,930 का होगा। और जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, भले मार्केट इसके ऊपर निकले। और ऊपर आप ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको 0.61 का लेवल बताया, तो उसका भी रेजिस्टेंस है। क्या बोला था आपको, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी गलती से अगर इसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर निकल गया, तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉल इसके लिए तैयारी करेंगे, ये बोला गया था। अब देखिए, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हमको ये लेवल याद होते, मान लो ये लेवल हमने बना रखा है और ये लेवल हमको पता है कि भाई इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो मैं अपना एसएल नहीं काटूंगा, तो फिर मार्केट को नाचने दीजिए ना जहां नाचनी है, तो दिक्कत कहां आ रही। ठीक है, तो ये कंडीशन। इसके बाद दूसरा चीज क्या बताया गया था कि अगर गलती से मार्केट मान लीजिए कि नीचे आई, तो हमारा जो नीचे का आपको सपोर्ट दिख रहा होगा वो ये वाला सपोर्ट है 25,000, सॉरी जस्ट मिनट, 25,000
800 के आसपास। और ये सपोर्ट क्यों बताया गया था, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आपकी बन रही थी, मैंने 1 घंटे के चार्ट में दिखाया था, वो इधर की थी। आपने देखा बाकायदे बाखूबी इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट किया। फिर दूसरा चीज बोला गया था कि जब अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो एक लंबा छलांग आपको देखने को मिलेगा। और आप दोस्त यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जब भी इसका ब्रेक डाउन किया ना, इस ट्रेंड लाइन का जब ये ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर चेक करिएगा, ये वाला, ये देखिए इस तरह से जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया ना, तो ऐसी धमाकेदार गिरावट आई, पूछिए। ये होता है पैसा बनाने की जगह। मेरी बात समझ रहे हैं? चलो, तो ऐसे ही ट्रेड प्लान आपको करना है कि अभी हमको आगे क्या करना चाहिए। अब आगे के लिए देखिए, बहुत सिंपल है। आपको ये चार्ट क्या दिख रहा है, देखिए इस तरह से कुछ आपका डब्लू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, मतलब नीचे से लास्ट टाइम आपकी रिकवरी आई है। ओके, अच्छी बात है, लास्ट टाइम रिकवरी अच्छी बात है, लेकिन समस्या क्या बना, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट आपका ऊपर नहीं रुका है। मेरी बात समझ रहे? दूसरा चीज अगर आप देखते हैं तो ये भी आपका एक क्या है, यहाँ पर सप्लाई जोन है, चूंकि मार्केट यहाँ से गिरी थी, इसके बाद ये बहुत देर तक टाइम व्यतीत किया, उसके बाद आपका शूटअप यहाँ पर सेलिंग आई थी। तो क्लियर ये बात है कि जब तक इस एरिया को आपका क्लियर मार्केट नहीं क्लियर करके ब्रेकआउट करता, तब तक अभी आपको बुलिश होना ही नहीं है। अरे देख रहे हैं आप भाई, चार्ट में आप देख लीजिए, आपको क्लियर पता लग जाएगा सब कुछ। आप चाहें तो इसको चार्ट को बड़ा करके, चाहे जैसे आप रेजिस्टेंस बनाइए, चाहे जैसे आप जो मर्जी करके देखिए, आपको सारा का सारा यहाँ पर चीजें पता लग जाएंगी। समझ पा रहे हैं? देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए मैं रेजिस्टेंस बना ही देता हूँ, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन आपको दे देता हूँ, और ठीक है, जो मैं आपको मार्केट के टाइम में ये ट्रेंड लाइन आपको बना करके मैंने दिया था, ये वाली, ये आपको मार्केट के टाइम में दिया था, ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन बना करके, शायद याद हो आपको, चेक करिएगा। और ये आपको यहाँ पर एरो मार्क भी लगा करके दिया था, बोला था तो एरो मार्क इसी लगा करके दिया था। ये ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, फिर इसका सपोर्ट लिया, फिर इसका सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, फिर आपका नीचे आई, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के बाद धमाका दिया। तो ये आपका यहाँ पर दो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मार्केट को इसी रेजिस्टेंस को क्लियर करना पड़ेगा। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है तो ठीक है, हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग करेंगे। हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग करेंगे कहाँ तक के लिए, ये आपका 25,860 तक का जोन है, ये हमारा स्कैल्पिंग जोन है। ठीक है, हम स्कैल्पिंग करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? स्कैल्पिंग और आपका ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है, ये आप समझिए। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग का मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि भाई अगर आप ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप 10 से 15 पॉइंट अगर आपको यहाँ पर मिल जाए कोई चीज, तो आप उसको बुक करके साइड हो जाइए, या तो फिर आपका यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट आपका नुकसान हो जाए तो भी आप यहाँ पर बुक करके साइड हो जाइए। यही स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता कि नहीं आप तो रुके थे यहाँ पर 10-15 पॉइंट प्रॉफिट के लिए, लेकिन अगर मार्केट आपकी अपोजिट जाने लगे यहाँ पर 10-15 पॉइंट नुकसान में, तो फिर आप क्या करते हैं, वहां पर एवरेजिंग करते हैं। बोला नहीं, अब तो मैं स्कैल्पर नहीं, अब तो मैं ट्रेडर बन चुका हूं, और मैं स्विंग ट्रेडर बन चुका हूं, और मैं पोजिशनल ट्रेडर बन चुका हूं। ये नहीं होता दोस्त स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग है तो अपने आप जिद पर अड़े रहिए कि नहीं, मैं प्रॉफिट ये है मेरी और लॉस मेरा यही है, इससे बड़ा लॉस मैं लूंगा ही नहीं किसी कंडीशन में। ओके, तो ये यहां से लेकर के इस जोन से लेकर के यहां तक का आपका एक स्कैल्पिंग जोन बन रहा है। ठीक, वापस बता दूं, यहां जब भी मिलेगी हमें मार्केट, मतलब आपका 25,850 से 80 के बीच में, हम वापस यहां पर एक बार अपना सेल का ही प्लान करेंगे। ठीक है, वापस एक बार यहां पर सेल का ही प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट देखिए कभी भी अगर आप ट्रेंड लाइन भी बना करके देख लें, तो सबसे पहले तो आपका यही वाला ये जोन या क्लियर करना पड़ेगा मार्केट को। आप चेक करिएगा, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो सबसे पहले तो यही जोन क्लियर कर दे। यहां से निकलेगा तो ये जोन आपका रेजिस्टेंस बनेगा, और ये जब रेजिस्टेंस बन गया ना दोस्तों, तो यहां से आपका वापिस एक बार ये सेलर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर तो ये डब्ल्यू पैटर्न हकीकत का हुआ, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर बड़ी तेज से साथ बाइंग आई थी, मार्केट आपकी यहाँ टॉप में रुकी हुई, हकीकत का हुआ तो यहीं से आपका ब्रेकआउट करके मार्केट यहां तक निकलने की कोशिश कर सकती है, हकीकत का हुआ। नहीं तो अगर ये सिर्फ ट्रैपिंग के लिए आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिखाया है, मेरी बात आप समझे, ट्रैपिंग के लिए, तो ये क्या करेगा। अब इसका डब्ल्यू पैटर्न को वो देखिए कैसे बनता है। डब्ल्यू पैटर्न आप जब भी कभी देखेंगे तो ये जैसे आपको मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न बने ना, तो ये आपका 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पर, देन आपका ये ब्रेकआउट बनता है, यही होता है ना। और आप यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये भी ट्रेंड लाइन आपकी बनी ही रही है,
तो दिक्कत कहाँ है, आपके चारों तरफ से आपके ट्रेंड लाइन बन रही, तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो एक बार ये नीचे मिलता है, इधर हमारा छोटा सा ये वाला हमारा एसएल जोन होगा, ये हमारा एसएल जोन होगा, देन इसके लिए हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे लॉन्ग के लिए। क्लियर? चार्ट में ना आपको चारों तरफ नजर रखना है, चार्ट में ना आपको चारों तरफ आपका ट्रेंड लाइन का नजर रखना है कि हमको प्लान किस तरह से करना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही दोस्त? ठीक है। अब नीचे की बात करें, अगर मार्केट वापस इस लो का ब्रेकडाउन करती है, जैसे कि ये मान लो लो लगाया आपका ये, उसके बाद सेकंड लो आपका ये लगाया, गई ना मार्केट नीचे गई, यहाँ से आपकी बड़ी तेज सेलिंग आई थी, इसका मतलब यहाँ सेलर कोई एक्टिव है तभी ये बड़ी तेजी के साथ सेलिंग किया। मार्केट इसके बाद इस तरह से गई, फिर लो आई आपकी ये, तो ये लो लगाया, इसके बाद ये लो लगाया। तो मार्केट में सबसे पहले आपको निफ्टी में समझने वाली ये बात है कि भाई अगर किसी कंडीशन में अगर आप नीचे की तरफ प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये लो है और ये लो है, तो एक किसी लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए, तो इस लो को ब्रेक डाउन करे या तो इस लो को ब्रेक डाउन करे। तो हम अब अगर यहाँ पर अपना 60 की पोजीशन बनाएंगे मान लीजिए, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, फिर ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपका सपोर्ट जोन बन रहा है जो कि 25,670 के आसपास आपका सपोर्ट जोन बन रहा है, 6070 के आसपास बन रहा है। और ये सपोर्ट जोन क्यों है, अब आप ढूंढेंगे तो इधर आप आइए, ये आपको पता लग जाएगा कि भाई ये हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ पर ये क्लियर आपको दिख रहा है। तो ये आपका प्लान पहले ही बनाना पड़ता है, पहले ही आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह चार्ट में ड्रा करना पड़ता है। ये प्लान हमारा तब गड़बड़ करता है जब मार्केट बहुत बड़ी गैप ओपनिंग हो जाए या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे दे, तो फिर हमको उसमें क्या करना पड़ता है, फिर ट्रेड आपको चार्ट में रुकना पड़ता है, फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, देन उसके बाद हम कोई प्लान बनाते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। अब चलो एक लास्ट ट्रेंड लाइन हम और निफ्टी में बना देते हैं जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलिए ये भी मैं आपको चलो मैं खुला जाहिर कर देता हूँ कि भाई मार्केट का ये कहाँ तक बनेगा, आपका ये नीचे का ये जोन। ठीक है, चलो ये भी आपको बता दिया। अरे अब तो हो गया ना भाई क्लियर। चेक करिए मार्केट में चेक करिएगा, समझ रहे हो गया क्लियर। चलो तो आई होप आपने निफ्टी का चार्ट सीखा होगा। प्लीज ये सारा का सारा चीज आप बनाइए, अगर इसके मुताबिक काम करता है तो डेफिनेटली हम इसी तरह से काम करेंगे, नहीं करता तो हम वेट करेंगे और प्राइस एक्शन का वेट करके फिर अपना प्लान यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चलो ये निफ्टी को हो गया। थोड़ा सा चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। देखिए बड़े भाई, आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप चेक करिए पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन क्या रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया, आप चेक कर सकते हो। कुछ भी यहाँ पर छुपाने जैसा कोई बात नहीं है, आप चेक करिए कि क्या ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको लास्ट टाइम मैंने बना करके भी दिया था, बताया था कि भाई जब तक इसके ऊपर मार्केट इस तरह से नाच रही तब तक तो बहुत बढ़िया है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का आपका यहाँ पर ये रिस्पेक्टिव सपोर्ट आपको पता लग रहा होगा। और ये नेक्स्ट ट्रेंड लाइन आपकी ये देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। अरे ट्रेंड लाइन बनाने का मास्टरी करिए ट्रेंड लाइन में, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना है अभी अगले आने वाले दिनों में। और ये ट्रेंड लाइन कौन सी गई है, यहाँ से रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट, देन आपका आने वाला ये है फर्दर आपका सपोर्ट। तो अगर मार्केट इसका फर्दर इस तरह से ब्रेकडाउन किया तो ये इसके लिए आप तैयारी कर लेना। और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 57,400 के आसपास आ रहा है। हो गया। अरे ट्रेंड लाइन आपने देख लिया बहुत इजी तरह से। चलो ऊपर की ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब ऊपर की कैसे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो ऊपर की भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं भाई। अब ऊपर के काम करना है, ऐसे ट्रेंड लाइन में जाना है इसके टॉप से, और ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको ये वाली पहले ड्रा कर देनी है, ये वाली ड्रा करना है। अब बोलेंगे सर इसका क्या लॉजिक हुआ, चलो लॉजिक बताता हूँ। देखिए ये लॉजिक क्या होता है भाई, मार्केट यहाँ से आपकी गिरी, रिकवरी किया, इस ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरी, अब ये ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट कर दिया। तो जब आप इंट्राडे करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली चीज तो ये आपका सपोर्ट बन गया, जो ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर नीचे सपोर्ट, तो ये आपका सपोर्ट जोन है। अब सपोर्ट जोन कैसे मार्क आउट करोगे, तो चलो सपोर्ट जोन भी मार्क आउट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको ऐसे ड्रा कर देना है एक ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा, ठीक है। अब जब आप इसको चार्ट को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा ये और ये, तो ये ट्रेंड लाइन आपका भी लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट बनेगा। जब तक इसके नीचे नहीं आता आपको पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। इसके नीचे निकल गया तो आपको ये भी दिख जाएगा कि इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, तो आपको नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का मैंने आपको जैसे बताया कि भाई सपोर्ट आपका फिर फर्दर आपको इधर ही कहीं आ रहा है, ठीक है, 57,400 57,300 का, ठीक। तो ये तो आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि भाई जब तक ये ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकडाउन नहीं करेगा हम यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। अब रही बात ऊपर की, तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है,
अच्छे से चेक करिए, ये सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट देखिए, फिर आपका ये रिटेस्टमेंट का रेजिस्टेंस, देन आपका अभी रेजिस्टेंस। तो जब तक इसको क्लियर ब्रेकआउट नहीं करता 57,750 को, तब तक हम ऊपर की तरफ भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब तक इस जोन में रहेगा हम यहाँ पर नो ट्रेड कर देंगे। बहुत सिंपल हुआ। इस जोन में जब तक मार्केट आपकी रहेगी तब तक हम नो ट्रेड कर देंगे। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर निकला तो ऊपर का 57,900 तक का आपका रेजिस्टेंस है, जो कि ये पहला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। ये आपका रेजिस्टेंस जो है ना 57,900 का। यहाँ से जैसे कि ये सेलिंग बहुत तेजी के साथ आई थी, तो फर्दर ये मार्केट में इसी जोन से लगभग प्लस माइनस थोड़ा बहुत आपका कोशिश करेंगे वापिस सेलर ये सेलिंग करने के लिए। और वो जब सेलिंग करेंगे तो जो आपका नीचे का सपोर्ट बन रहा है वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता है 57,700 का। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कुछ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? वापस समझाऊं, ये देखिए आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। और रेजिस्टेंस क्यों है? ये सपोर्ट बना था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, बहुत तेजी के साथ आपकी सेलिंग आई थी। इसका मतलब यहाँ पर आपके सेलर अवेलेबल है, यहाँ आपका एसएल अवेलेबल है, ये आपकी लिक्विडिटी जोन है। जब ये जोन है तो अगर मार्केट गलती से मान लीजिए इनको स्टॉप लॉस लेने की कोशिश अगर करता है, अगर ये एक्टिव हो गए और हकीकत में यहाँ पर सेलिंग की बड़ी पोजीशन बनाई गई है, तो मार्केट में ये वापस यहाँ पर गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, तो जो अगर गिराया मार्केट को तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट फिर फर्दर ये ट्रेंड लाइन का ही बनेगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो तो ये हो गया। नीचे के आपको लेवल पता चल गए। ऊपर देखिए, ऊपर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने के ऊपर मार्केट नहीं जा सकती। देखिए दोस्तों, ऊपर होने को कुछ भी मार्केट में हो सकता है, ये मत सोचना कभी भी कि नहीं मार्केट में कोई बड़ी आपका गिरावट आ गई है, बड़ी कुछ भी आ गई, कुछ नहीं है। मार्केट जैसे चलता है उसी हिसाब से चलिए। अब ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 57,900 वाला, ये देख लीजिएगा, सपोर्ट था यहाँ पर। देखिए इसका अभी रेजिस्टेंस बना, इसलिए मैंने आपको ये जोन बताया कि आपका एज ए रेजिस्टेंस भी बनेगा। ठीक हो गया। बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन केस में नहीं करेंगे ट्रेड। जब तक हमको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता ट्रेड नहीं करेंगे। हमें हमारा पैसा प्यारा है, हम अपने पैसे को बचा के रखेंगे। ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही, ना ही बंद हो रही है, ये आपको अपने आप से वादा करना है। ठीक है, चाहे मेरे तरफ से 2 घंटा निकल जाए, चाहे 3 घंटा निकल जाए, जब ट्रेड मिलेगा प्राइस एक्शन के मुताबिक तभी हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड करेंगे ही नहीं। दिन भर लुपुर झुपुर करके इस मार्केट में हर एक कैंडल में ट्रेड लेना मत सीखिए, नहीं तो आपका पैसा लुपुर झुपुर हो जाएगा। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलो सेंसेक्स में थोड़ा सा देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम चीज़ वही है। हर जगह वही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है, आप फिर बोलो सर वही चीज़ आपका बताना। चलो ठीक है, जो भी है आपके सामने सब कुछ है, मुझे यहाँ पर कुछ भी छुपाने जैसे चीज़ आप जानते हो मैं रखता नहीं हूँ। ओके, सो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करने से पहले मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। ट्रेंड लाइन सेम जैसे आपका किस में ड्रा किया था हमने, आपका निफ्टी में, वही ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर इस तरह से ये बना लेना है। ये आपका क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। आप चाहे तो इसको यहाँ से मार्कआउट कर सकते हैं रेड से। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस। ठीक, ये आपको पता लग गया। आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने इस तरह से कुछ फॉर्मेशन किया है, तो डब्ल्यू पैटर्न को देख करके बहुत से लोगों ने BTST भी किया होगा। चलो आप BTST करते हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन थोड़ा अपनी कैपिटल को संभाल के रखिएगा। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यही आपका रेजिस्टेंस बन रहा है जहां पर आपकी मार्केट रुकी हुई है। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो थोड़ी देर के लिए डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना क्यों बना हुआ है, आप चेक करिएगा थोड़ा सा, ये जोन टाइप का ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, आप यहाँ पर चेक करिए। ये आपका सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, मार्केट गिरी, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर गिरी, फिर थोड़ा सा रिटेस्टमेंट किया, फिर गिरी, और ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ। तो पहले बात तो इसे क्लियर करना पड़ेगा आपका सेंसेक्स को। ये जोन है आपका 84,300 के आसपास। जब तक 84,300 आपका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता, लॉन्ग की तरफ अवॉइड करना है। ऊपर निकलता है, आप अगर स्कैल्पर है, आप यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो कि ऊपर का रेजिस्टेंस जोन फिर ये आपका बन रहा है, ये वाला लगभग आपका 84,557, मतलब 60 का। कौन सा? 84,550 के आसपास आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक, अरे समझ रहे हो? तो ये आपको 2 जोन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नीचे अगर तो यहीं पर इसने रेजिस्टेंस ले लिया जैसा कि प्रीवियस भी दिखाया हुआ है, तो मार्केट को फर्दर यहाँ से नीचे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस दिखा है,
दूसरा आपका यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। ये आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ पर आपके सेलर के एसएल है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ऊपर दिखाए ये स्टॉप लॉस, यहाँ पर अगर कोई पड़े होंगे तो लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। देखिए जैसे ये गया, हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखा सकता है, लेकिन फिर ये अगर ऐसा निकला ना तो आपका 84,500 आपका एक हर्डल रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आपका फर्दर इस तरह से मूवमेंट कुछ करने की मार्केट कोशिश कर सकती है, ये ध्यान रखना है। और ये अगर मार्केट ऊपर गई, आपको ये समझना है कि ये जो जोन में आपके एसएल क्रिएट है, लिक्विडिटी क्रिएट है, फिर मार्केट उधर के लिए मतलब कोशिश कर सकती है जाने की। तो ये रेजिस्टेंस मतलब कहने का सिंपल है, ऊपर देखिए आपके बार बार रेजिस्टेंस है। जब तक किसी खास हाई को ब्रेकआउट ना करे मार्केट, तब तक आपको थोड़ा ऊपर को अवॉइड करना है। अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में कोई मान लीजिए प्लान करते भी हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लॉट से आपको ज़्यादा प्लान नहीं करना है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। देखो ये मार्केट की एक लॉजिक चीज़ होती है, ये हमारे माइंड को भी सोचना पड़ना चाहिए कि भाई मार्केट में क्या है, आपका अभी लेटेस्ट में आपका डाउन ट्रेंड बन रहा है ना। तो अगर मार्केट मान लो कि ऊपर निकलती भी है, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए बताइए। हमको अपना क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी लेवल बिल्कुल लो कर देनी चाहिए कि अगर मान लो बाय द वे हमारा यहाँ पर लॉस भी हो तो छोटा हो, और कोई बात नहीं, अगर मार्केट ऊपर जा रही तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेंगे। क्लियर हुआ ये चीजें आपको समझना पड़ेगी। लेकिन अगर यहीं से मान लो ये आपका रेजिस्टेंस जोन बना, यहीं से मार्केट गिरने लगी, तो हमको क्या करना चाहिए, फिर हम जो ट्रेड प्लान अपना बनाते हैं, जिस तरह से हम अपनी क्वांटिटी रखते हैं, उस तरह से फिर हम अपनी क्वांटिटी यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि एक तो मार्केट का डायरेक्शन आपको लोअर लो मतलब यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया इसने, तो हम उस हिसाब से फिर मार्केट के डायरेक्शन में ढल जाएंगे और उसके मुताबिक हम अपनी क्वांटिटी को प्लेस करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जैसे हमने निफ्टी में बनाया था। ये नीचे से इस तरह से आपको जाना है और ये वाली थोड़ी सी ट्रेंड लाइन आपको ऐसे बना के छोड़ देना है, ठीक है। ये अभी ये समझ रहे हो। तो आपका जो नीचे का भी लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पर चेक करिएगा। ये वाला सपोर्ट आपका 83,800 के आसपास नीचे का आपका एक जोन बन रहा है। ये कब क्लियर होगा, जब इसको आपका ब्रेकडाउन करके नीचे जाए, जो कि 84,000 का जोन है। इसका मतलब आपका दो सपोर्ट है। पहला सपोर्ट अगर मार्केट यहीं से आपका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आती है, पहला सपोर्ट आपका 84,000 का बनेगा। देन अगर 84,000 के नीचे निकलती है तो लगभग 200 से 250 पॉइंट की आपको और मूवमेंट यहाँ पर नीचे को देखने को मिल सकती है, जो कि आपका एज ए सपोर्ट जोन है। और वो भी किसका जोन है, आपके ट्रेंड लाइन का। ठीक है दोस्त, चलिए तो आई होप आपने समझा होगा। कोशिश देखिए मेरी पूरी रहती है कि आपको चार्ट समझ में आए, लॉजिकली चार्ट समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है यहाँ पर ऐसा होने का। देखिए बाकी मार्केट है, मार्केट 100% कुछ भी नहीं होता, ना ही मैं 100% हूँ मार्केट के लिए। बस मैं आपको यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें बताने की जरूर कोशिश करता हूँ जो कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में गुजरता है। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो हो पाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपने कल देखा ही होगा, हमने नेचुरल गैस में भी एक अच्छा हीरो जीरो वहाँ पर कैप्चर किया था, 2-3 रुपये वाला। उसके बाद हमने निफ्टी में भी अपना कैप्चर किया था। तो देखिए आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। जब ट्रेड मिलेगा तो करना है, नहीं मिलेगा तो नहीं करना है। ये आपका मन में पहला मोटो होना चाहिए कि नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। चलिए बाय बाय, एंजॉय करिए। कुछ गलतियां होंगी तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।